मुल्क में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों में तेजी। इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाये कर दी गई। आज से एतराजात दायर किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 26 नवंबर तक एतराजात पर फैसले करेगा। कौमी असम्बली की नशिस्तें 272 से कम होकर 266 रह गईं। 25वीं आईनी तरमीम के बाद फाटा से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हुई थीं। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा। मुल्क भर में कौमी असम्बली का हल्का औसतन 9.25 लाख वोटर्स पर मुश्तमिल है। पंजाब असम्बली का हल्का 4,30,000, सिंध का हल्का 4,30,000 वोटर्स पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्का औसतन 3.5 लाख, बलोचिस्तान का 2,92,000 वोटर्स पर मुश्तमिल है। ECP रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में मजमूई सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज सूबे की मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने में ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। एपेक्स कमेटी का आयादा। सिपा सलार की ख़वातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। जनरल आसिम मुनीर का खिताब। आर्मी चीफ ने ख़वातीन की हौसला अफजाई भी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ निजी दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। गवर्नर फैसल बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक, सिफारत खाने और जद्दा काउंसल जनरल के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म उम्रा की अदायगी के लिए आज रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ लंदन में 2 रोज़ा क़याम के बाद सऊदी अरब पहुंचे हैं। पच्चीस कौमी क्रिकेटर्स को नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाहरीदी, मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी में शामिल। फखर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान को B कैटेगरी मिल गई। अमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक C कैटेगरी में आ गए। फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, साउद शकील, सरफराज अहमद, जमान खान D कैटेगरी में शामिल। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुकम्मल मुतमईन और खुश हूँ। इंजेक्शन से इन्फेक्शन साबित। बेनाई स्कैंडल पर पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट तैयार। गिरफ्तार मुल्जिमान जिम्मेदार करार। प्रोफेसर असद असलम ने इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आना बाकी। पंजाब हुकूमत का दोनों रिपोर्ट्स को इकट्ठे पब्लिक करने का फैसला। पैसे के लालच में लोगों की बिनाई छीनने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। गैर मयारी इंजेक्शन की तैयारी का मरकजी किरदार आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अहम मुल्जिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से हिरासत में ले लिया। इंजेक्शन फ्राहम करने वाला एक मुल्जिम मुल्तान से भी पकड़ा गया। मुल्जिमान ने निजी हॉस्पिटल में कैंसर केयर सेंटर बना रखा था, जहां इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। मुल्जिमान के अकाउंटेंट खुरम अजीज को भी हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान वेस्टर्न की वायल से 83 खुराकें तैयार करके लाहौर समेत पंजाब भर में सप्लाई करते थे। SP डॉक्टर अमाराज शिराजी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर मयारी इंजेक्शन के मामले में 62 लोग भी मुलव्वस। किसी से रियायत नहीं होगी। मुल्जिमान को बगैर किसी प्रेशर में आए पकड़ रहे हैं। रिपोर्ट आने में 7-8 दिन लगेंगे। जो भी मुलव्वस हैं उन्हें अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब भर में आशूबे चश्म के फैलाव में तेजी। 74,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। स्कूल्स के तलबा शदीद मुतासर। सुबह भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में आज से इतवार तक आम तातील का ऐलान। मोहसिन नकवी का लाहौर में गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। आशूबे चश्म में मुब्तला तालिबात की हाजिरी पर सख्त इजहार बरहमी। सेक्रेटरी स्कूल्स को तलब कर लिया।
हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने कई इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दिया गया। इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएंगी। विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का इतलाक होगा। डिस्कोज के लिए बिजली ₹1.83 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक वजारतों की पेशरफ्त का जायजा। कारोबारी रुकावटों को दूर करने, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने से मुतालिक मंसूबे पेश। स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, ब्लैक मार्केट से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का भी जायजा। कमेटी की पायदार इक़्तिसादी बहाली के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवीलुल मुद्दती इक़दामात की भी सिफारिश। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी रुकावटों को दूर करने का टास्क मिल गया। पार्टी कायद की पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। सदर नून लीग कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। कानूनी टीम से मुशावरती मीटिंग करेंगे। मरियम नवाज की लंदन से वतन वापसी कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग पार्टी के अहदेदारों, विंग्स और तंजीमों को मुतहर्रिक करेंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठ पर मबनी है। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश की वजह से आज मुल्क इस हाल में है। किसी भी सियासी जमात और लीडर को इलेक्शन से पहले और बाद में निशाना नहीं बनाना चाहिए। कोई जमात या लीडर मुल्क के दिफा पर चढ़ दौड़े, शुहदा के मुजस्मों की बेहुरमती करे तो क्या केस नहीं चलना चाहिए? ऐसे रहनुमाओं को इसलिए मुआफ नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। जनवरी में मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी होगी। इंतखाबात मुमकिन नहीं। सरफराज भुगटी को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से बयान नहीं देना चाहिए था। राना सनाउल्लाह का भी निगरान वजीर दाखिला को सख्त जवाब गैर मुनासिब है। बहैसियत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन वाला बयान नहीं दे सकते। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना अदालत और हम सब का काम है। मुकन्ना कानून साजी कर दे तो इस पर अमल करना लाजिम होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर अपने इख्तियारात किसी को देने का मजाज नहीं। टैक्स वसूली के सबसे बड़े इदारे को शफाफ होना चाहिए, वरना वो आवाम को टैक्स अदायगी पर आमादा कैसे करेगा? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के टैक्स तशखीस से मुतालिक इसकी समात के दौरान रिमार्क्स। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की नजरसानी दरखास्त खारिज। अदालत का वक्त ज़ाया करने पर 10,000 जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट का FBR को अपने तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। पेमरा का फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त ज़ेर इल्तिबा है। नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। दरखास्त में मौक़िफ़। पेमरा ने दरखास्त 4 साल पहले दायर की थी। कुरान पाक के तर्जमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाज़त के बगैर छापने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब को तलब कर लिया। 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? जस्टिस शुजात अली खान का वफाकी वकील पर इजहार बरहमी। ये केस ना आपका है ना अदालत का, ये हम सब का है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं, वो खुद पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़े करे। लगता है निगरान वजीर आजम के सामने मामला रखा ही नहीं गया। अदालत के रिमार्क्स, हमें मजीद मोहलत दे दे। वकील वफाकी हुकूमत की इस्तदा, आप संजीदा होते तो कोई रिपोर्ट लाजमी जमा करवाते। जस्टिस शुजात अली खान के रिमार्क्स।
डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी ₹1.05 सस्ती, ₹288.75 पर बंद। 16 रोज में ₹18.25 सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2 कमी, ₹290 पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी, 87 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 46,365 पर बंद। सरबरे कायनात से इजहार अकीदत, हर सू दरूदो सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर। आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को सजा दिया।